नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आजकल एक मूर्ख म्लेच्छ व्यक्ति वेदों की ऑथेंटिसिटी मांगता फिर रहा है। इसका दावा है कि वेदों के अंदर प्रक्षेप हुए हैं, वेद ऑथेंटिक नहीं है, वेदास भ्रष्ट हो चुके हैं, वेद अपने मूल स्वरूप में नहीं है, वेदों की प्रामाणिकता का कोई सबूत हिंदुओं के पास नहीं है। ऐसे फर्जी दावे करते हुए इसने अनेक वीडियोस बनाए। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन मूल रूप से मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं यह वीडियो सनातनी हिंदुओं के लिए बना रहा हूँ जो वेदों के विषय में ज्ञान नहीं रखते। आजकल का सामान्य हिंदू वर्ग इस गधे की क्लेम का भी खंडन नहीं कर पा रहा है। मैं यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें अपने ही धर्म ग्रंथ वेदों का कुछ अता पता नहीं है। इसलिए सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, आजकल कुछ जाहिल म्लेच्छों ने बड़ी ही हास्यास्पद क्लेम किया है। वे कह रहे हैं वेदों में मिलावट हुई है, और ये जाहिल जिनके पास स्वयं का कंप्लीट कुरान मौजूद नहीं है, वे हमें वेदों की 1% ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आह्वान दे रहे हैं। पहली बात तो इस गधे को कुरान पर बात करनी नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि इसके किताब के अंदर केवल विज्ञान विरुद्ध परिपरियों की काल्पनिक कथाएं, परस्पर विरोधी नॉनसेंस बातें ही भरी पड़ी है। तो जिन आधारों से कोई भी ग्रंथ ईश्वरीय सिद्ध होता है, ये उस पर बात नहीं करके ऑथेंटिसिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स मांग रहा है। इस मूर्ख को शायद ये पता ही नहीं है कि वेद श्रुति इसीलिए कहे जाते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में प्राचीन काल में कभी लिपिबद्ध नहीं किए गए, जबकि कुरान में इनका अल्लाह अनेकत्र किताब देने की बात करता है, जिसको कि ये लोग कभी डिफेंड नहीं कर सकते हैं। इनके कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी पाठभेद मिल चुके हैं, अतः ये तो सिद्ध हो गया है कि इनका कुरान तो ऑथेंटिक किसी भी रूप से नहीं है। रही बात वेदों के विकृत होने की, तो इतिहास में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है, एक भी कोई गवाही नहीं मिलती। सभी प्राचीन इतिहासकारों ने भी, एंशिएंट ट्रैवलर्स ने भी यही आकर कहा कि वेदों के अंदर कोई भी प्रक्षेप नहीं कर सकता। तो वेद और कुरान की किसी भी रूप से तुलना है ही नहीं। अब हम जानते हैं कि वेदों के अंदर मिलावट हो सकती है व नहीं। वेदों में मिलावट न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वेदों के कई प्रकार के पाठ विधियां और वेद मंत्रों के दैनिक कर्म कांडों में विनियुक्त होना था। आर्यवर्त की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय और गुरुकुलों में चारों वर्णों से आए ब्रह्मचारियों को वेदों की शिक्षा दी जाती थी। विश्व के अनेक स्थानों से लोग अपनी मानवीय जीवन की उच्चतम विकास हेतु वे भारत में वैदिक शिक्षा क्रम से विश्व की सभी विद्याओं को सीखने के लिए यहाँ आया करते थे, जिसके कि कई सारे पुरातात्विक अवशेष आज भी आर्कियोलॉजी इत्यादि से हमें एक्सकवेशन द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। यानी पूरे विश्व में शिक्षा व्यवस्था की जो नींव थी वो वैदिक धर्मानुयायियों ने डाली थी, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। यह आर्कियोलॉजी से प्राप्त कुछ गुरुकुलों के नाम हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, इन गुरुकुलों में आचार्यगण शिष्यों को प्रातः शैया से उठने से रात्रि शैया पर जाने पर्यंत अनेक कर्म कांडों को परफॉर्म करवाया जाता था, जिनमें समस्त ब्रह्मचारी गण वैदिक सूक्तों के मंत्रों को निरंतर रूप से पाठ करते हुए कर्मों को करते थे। ये सभी को विदित है कि वैदिक धर्म अंतर्गत जितने भी कर्म कांड है, चाहे 16 संस्कार हो या पंच महायज्ञ विधि हो, प्रातः जागरण, भोजन, स्नान, स्वस्ति पाठ, शांति पाठ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, ध्यान, उपासना इत्यादि में इन समस्त विधि विधानों का एक महत्व वेद मंत्रों की सुरक्षा करना भी था। मित्रों, इसमें एक साधारण सा मेमोराइजिंग टेक्निक था। समस्त दैनिक कर्म कांडों में वैदिक सूक्तों के भरपूर मात्रा में विनियोग। इसमें आप मॉडर्न एजुकेशन का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे लॉस को याद करना चाहते हैं या उसे याद रखना चाहते हैं, तो आप उसे अपनी डेली लाइफस्टाइल में परफॉर्म करने स्टार्ट कर दीजिए। यदि डेली प्रैक्टिकली उन लॉस को आप एक्सपेरिमेंट्स इत्यादि में परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से डेफिनेटली सभी को लॉस याद होते हैं। इससे आसानी से चारों वेद भारत के बच्चे को याद रह जाता था। अब ये तो केवल एक टेक्निक थी, अभी तो हम अनेक जीनियस टेक्निक्स जो हमारे विद्वान ऋषियों मुनियों ने श्रुति परंपरा रूप में जो पिरोई थी, उन सभी बड़े बड़े मेथड्स और टेक्निक्स को भी आज हम जानेंगे। सभी दर्शकों से हम ये बता दें, वेद
अन्य मजहबी ग्रंथों की तरह किताब के रूप में परमात्मा ने नहीं दिया है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 पुण्यात्मा ऋषियों के अंतःकरण में एक एक वेद को प्रकाशित किया था। उन्हीं 4 ऋषियों ने इन वेदों की शिक्षा को महर्षि ब्रह्मा को प्रदान किया। इसके पश्चात महर्षि ब्रह्मा ने इसे अर्थ सहित उनसे पढ़कर अनेक शास्त्र बनाए, शाखाओं को निर्माण किया और कई सारे प्रवचनों को किया। इन समस्त वैदिक वांग्मयों से परिचित होने से पूर्व हम वैदिक मंत्रों के ऑथेंटिक रूप से या कहें यथावत सुरक्षा पद्धति या उपायों को उन ऋषियों ने किस प्रकार बनाया उसे आपके समक्ष रखते हैं। मित्रों, वेदों को ऋषियों ने जिन छंदों में, जिस रूप में, जिस स्वर के रूप में अर्थात जिस रूप में ग्रहण किया था, उन्होंने उसे उसी फॉर्म में बनाए रखने के लिए कई सारे विभिन्न पाठों का निर्माण किया। इन पाठक्रमों में वैदिक शब्दों को तोड़ तोड़ कर कंठस्थ किया जाता था, जिससे कि भविष्य में भी कोई इन वैदिक शब्दों से छेड़छाड़ न कर सके। ऋषियों ने वेदों को पढ़ने से पूर्व अनेकानेक वेदांग, उपवेद, उपांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, शाखा ग्रंथ, वैदिक पाठ विधियां इत्यादि अनेकानेक ग्रंथों को निर्मित किया, जिससे गुजरे बगैर या सीखे बगैर किसी भी ब्रह्मचारी को वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जो ब्रह्मचारी गण इन सभी उपग्रंथों को पढ़ लेता था तो उन्हें किन किन पाठों से वेद मंत्रों को कंठस्थ करवाया जाता था उसे जाने। तो आर्यवर्त के अंदर अनेकानेक ऋषि परंपराएं हुए, उनके गोत्र चले, उनकी शिष्य परंपराएं चली। श्रुति परंपरा के अंतर्गत हर ऋषि ने वेद मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए विभिन्न विभिन्न पाठों को अलग अलग क्रम और ऑर्डर्स में बांध कर वेदों के मंत्रों को शुद्ध स्वरूप में यथावत रूप से व्यवस्थित करने के लिए अनेकानेक उपाय किए और अपने अपने गुरु शिष्य परंपरा में उसे प्रचलित किया। ऐसे ही एक आचार्य परंपरा में एक श्लोक प्रसिद्ध है, उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रम पूर्वः महर्षिभिः। तो इस श्लोक के अंदर आपको 8 विकृति पाठों के नाम प्राप्त हो जाते हैं। ये केवल एक आचार्य परंपरा का उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार के अनेकानेक आचार्य परंपरा में किसी में 11 प्रकार के पाठ हैं, तो किसी में 20, 21, 50, 100 और ऋषियों काल में अनेकानेक रहे होंगे। मित्रों, एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इन अलग अलग विकृति पाठों के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वर भी प्रयोग किए जाते हैं। वह स्वर विज्ञान आपको ग्रंथों से पढ़ना होगा, उसे आप ग्रंथों या वेद पाठी ब्राह्मणों से आप सीख सकते हैं। मित्रों, इनके अंदर जो प्रथम संहिता पाठ है, यह पाठ वेद मंत्रों का मूल स्वरूप माना जाता है और इसी पाठ के संधियों को तोड़कर व्याकरण इत्यादि के ज्ञान से अलग अलग ऑर्डर्स में आगे पीछे करके उसे कंठस्थ किया जाता है। वेद मंत्रों के प्रत्येक अक्षर भी छंदोबद्ध है, यानी कि हर एक वेद मंत्र के छंद को आइडेंटिफाई करके ऋषियों ने छंद शास्त्र की भी निर्माण किया है। तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की अलग अलग शैलियां हैं। इसमें उनके उच्चारण अलग अलग ढंग से होते हैं। स्वाध्याय को छोड़ वैदिक अनुष्ठानों में स्वरहीन मंत्रों को उच्चारण करना ऋषियों ने वर्जित किया है। संहिता पाठ में आपको 3 प्रकार के स्वर दिखते हैं। आप कोई भी वेद मंत्र देखेंगे तो उसके ऊपर आपको ये जो खड़ी रेखा, लेटी रेखा, ये सब देखने मिलती है। यह वास्तव में अक्षरों को मात्रा अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों में उच्चारण करने हेतु चिन्ह लगाए जाते हैं। अभी बताए गए इन स्वरों को यदि ठीक प्रकार उच्चारण नहीं किया जाए तो वैदिक शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और इन सभी विशिष्ट स्वर चिन्हों को भी इसी प्रकार रैंडमली नहीं रख दिया गया है, इसके भी नियम है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन वेद पाठी ब्राह्मणों को पढ़ाई जाती है। तो कल को गलती से भी किसी ने वैदिक शब्दों के ऊपर के इन डंडों को इधर से उधर कर दोगे या कहीं से भी उठा करके कोई डंडा मिलावट कर दिया तो जो ऋक संख्या, स्वर विज्ञान और स्वरांकन पद्धतियों को पढ़ा कोई वेद पाठी ब्राह्मण होगा, वो 1 सेकंड से भी कम समय में तुम्हारी भूल को पकड़ लेगा। इन रेखाओं का भी एक महत्व है वैदिक शब्दों को शुद्ध स्वरूप में व्यवस्थित करने के लिए। आगे आता है पद पाठ। मित्रों, संहिता पाठ को ही संधि विच्छेद करके पदों में विभक्त करके पद पाठ बनता है। मित्रों, ये पद पाठ का महत्व तब समझ में आता है जब कल को कोई वेद के बड़े बड़े शब्दों को कोई पाठभेद करना चाहे, उसमें प्रक्षेप करना चाहे, तब वह इसमें सफल न हो सके। इसलिए गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को पद पाठ भी सिखाया जाता है। तो ये था पद पाठ, जिसे असंहित पाठ भी कहते हैं, यानी कि जो संहित
यानी संहिता पाठ था उसे ही असंहित करके पद पाठ इसको नाम दिया गया है। अब तीसरा पाठ है क्रम पाठ। इस क्रम पाठ में क्रम से दो दो पदों का पाठ होता है। इसका नाम ही क्रम पाठ इसलिए है क्योंकि इससे वेद मंत्रों के शब्दों को क्रम से कंठस्थ करने में ब्रह्मचारी गण निपुण हो जाते हैं। जैसे संहिता पाठ में कोई पाठभेद प्रक्षेप करने की कोशिश करे तो अन्य सभी पाठ उसे तुरंत पकड़ लेंगे। तो यहाँ क्रम पाठी ब्राह्मण पद पाठी ब्राह्मण का वो मिस्टेक पकड़ लेगा, और कोई क्रम भंग करता हुआ मिले तो क्रम पाठी ब्राह्मण उसे भी पकड़ लेगा। तो ये पाठ प्रत्येक पदों का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। अगला है जटा पाठ। इसमें वेद पाठी ब्राह्मण गण किस ऑर्डर में पदों को याद करते हैं वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसको इस ऑर्डर में कंठस्थ करने से छात्र लोग वेद मंत्रों को ऑथेंटिक रूप से याद करने में अद्भुत पारंगतता प्राप्त कर लेते हैं। उनकी एक एक शब्द पर पकड़ बन जाती है। इस जटा पाठ विधि के वैदिक चांट को यूनेस्को ने ओरल ट्रेडिशन की अपनी डॉक्यूमेंट्री में प्रयोग किया था, उसे भी आप सुने। तो मित्रों, यूनेस्को की ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी आपने जान लिया कि जटा पाठ वास्तव में किस प्रकार से उच्चारण करना है। इन जटा पाठ, माला पाठ, घन पाठ इत्यादि की खासियत ये है कि ब्रह्मचारी गण इनको करके वेद मंत्रों में ऐसी अद्भुत पारंगतता और पकड़ बना लेते हैं कि आप कोई भी वैदिक शब्द को हटावे या उसके अंदर ऐड करे, इंटरपोलेट करे, वेद पाठी ब्रह्मचारी को विद इन अ सेकेंड झटके से पता चल जाता है कि ये चीज मिलाई गई है या हटाई गई है। इसमें कारण ये है, इन जटा पाठ, माला पाठ और घन पाठ इत्यादि में पदों की रिपीटेशन की संख्या ब्रह्मचारी गणों को याद है। कौन सा शब्द किस स्थान पर है और कितनी बार वो रिपीट होता है और कौन से स्वर पर वो रिपीट होता है, इसकी कैलकुलेशन इन पाठों को करने वाले ब्राह्मणों को आती है। जैसे ही कोई इस अरेंजमेंट को बिगाड़ने की कोशिश करता है तुरंत लोगों को पता चल जाता है। इसी प्रकार से अगला माला पाठ का आप ऑर्डर देख सकते हैं। इस पाठ को भी याद करने वाला व्यक्ति को कई सारे नियम पता है। हर एक पाठ को कंठस्थ करने वाला व्यक्ति पूर्ण समर्थ है, सक्षम है किसी भी वेद मंत्रों के मिलावट को पहचानने में। जिसे जो वेद नहीं पढ़ा होता है वो आश्चर्य से देखता है। एक्चुअली में उसे इसके पीछे का साइंस और मैथ्स नहीं पता होता है, जो कि ब्रह्मचारी गणों को गुरुकुल में ही ट्रेन कर दिया जाता है। वो सारे नियमों से वे परिचित होते हैं और इन अलग अलग ऑर्डर्स में किसी भी चीज को कंठस्थ करने से ब्रेन का इतना एक्सरसाइज होता है, इतना डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट की मेमोराइजिंग पावर इतनी लेवल में बढ़ जाती है जिसको ही कॉपी करके आजकल के माइंड मैपर्स या माइंड ट्रेनर्स स्टूडेंट्स को ब्रेन एक्सरसाइज के नाम पर तैयार कर रहे हैं। तो हिंदू लोगों को इन ब्रेन क्विजेस इत्यादि के झंझट में न पड़कर वेदों को कंठस्थ करके इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाना चाहिए। तो आपको ये सीक्रेट पता चल गया होगा, इंटेलिजेंट कोई ब्राह्मण नहीं थे। वास्तव में व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाने के पीछे ये सारी ऋषियों की बनाई जीनियस टेक्निक्स थी। इसी को 36 वर्ष गुरुकुल में पढ़ते व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि उसे किताब से वेद मंत्रों को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसे ही कहते हैं ओरल ट्रेडिशन या श्रुति परंपरा। तो अब ये देख लीजिए, ये घन पाठ है। इसे बहुत जटिल पाठ माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी को पता होता है कि पहला पद 5 बार रिपीट होगा, दूसरा 10 बार, तीसरा और चौथा 13 बार रिपीट होगा इत्यादि। यहाँ एक बात पुनः बता देता हूँ, हर एक पाठ विधि में कई सारे विशिष्ट नियम होते हैं। ये सभी चीजें वेदों को प्रक्षिप्त रहित बनाने में 100% कारगर है, जिसे कि अभ्यास करते हुए वेद पाठी विद्वानों ने वेदों को पूर्ण ऑथेंटिक बनाए रखा है। सनातन वैदिक धर्मानुयायियों के पास हर एक चीज का कैलकुलेशन है, हर चीज का डेटा मौजूद है, आगे आपको देने वाले हैं। अभी एक शंका का समाधान कर देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये पाठ विधि तो कल की बना दी है, भैया इसकी प्राचीनता का क्या प्रमाण है? कोई ऐसा भी तो प्रमाण दो कि ये सारी पाठ विधि अत्यंत प्राचीन ऋषियों के काल से चली आ रही है, तभी तो ऑथेंटिक माने। क्या पता ये 10वीं सदी, 15वीं सदी या 19वीं सदी में बना दी गई हो। तो इसके लिए मित्रों आपको स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट देखना होगा। मित्रों स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट 130 CE की कार्बन डेटेड है, अर्थात आज से 2000 वर्ष पूर्व ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी। मित्रों इसके अंदर उस समय के महाभारत के 18 पर्वों की लिस्ट मौजूद है, जो कि उस काल में महाभारत में मौजूद थी। और हमें एक राजा सर्वनाथ का शिलालेख भी प्राप्त होता है 2000 वर्ष पूर्व का, जिसमें महाभारत में 1 लाख श्लोक होने की बात है। आज भी हमें महाभारत कुछ इसी श्लोक संख्या में प्राप्त होती है। तो महाभारत का ग्रंथ की डेटिंग कोई भी 2000 वर्ष पूर्व का आसानी से स्वीकार कर लेगा। इसी महाभारत ग्रंथ में लिखा है, बोरी की क्रिटिकल एडिशन, आदि पर्व अध्याय 64 श्लोक नंबर 31-32।
महाभारत काल में उस समय के ऋषि महर्षि गण पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ इत्यादि मंत्र पाठों को नियम से कर रहे थे। अर्थात ये पाठ विधियां पूर्ण आर्ष है और जिस तरीके से महाभारत काल में ये पाठ विधियां चल रही थी वही श्रुति परंपरा से आज तक वही पाठ विधियां वेद मंत्रों की सुरक्षित करने में चल रही है। इसके ऑथेंटिसिटी के लिए ये बनाए मेथड्स दुनिया का कोई भी विद्वान डिनाई नहीं कर पाया है, इसलिए यूनेस्को भी इसे मास्टरपीस घोषित कर चुका है। अब आगे देखिए। अब मित्रों हम वैदिक स्क्रिप्चर्स पे बात करेंगे। मित्रों इन म्लेच्छों ने अब पर ये आक्षेप लगाया है कि वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट तो केवल 500 वर्ष पुरानी है, वो भी कंप्लीट नहीं है। केवल मैन्युस्क्रिप्ट के आधार से ये तय करता है कि वेदों का ये काल है इतने ही प्राचीन है, और जो मंत्र मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है तो ये इसका ये मतलब निकालता है कि प्राचीन काल में वेद के केवल उतने ही मंत्र एग्जिस्ट करते थे, अन्य मंत्र तो थे ही नहीं। और वेदों के अंदर धीरे धीरे समय समय पर कई सारे मंत्रों को मिलाया गया। हालांकि ये ऑथेंटिसिटी मापने का एक मूर्ख जाहिलों वाला मेथड है। केवल मैन्युस्क्रिप्ट न मिलने के कारण ये नहीं सिद्ध होता कि प्राचीन काल में वेद नहीं थे। मित्रों हमने अपनी महाभारत की हिस्टोरिसिटी वाली वीडियो और हड़प्पा इत्यादि पर जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने ये पुरातात्विक प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं कि महाभारत काल आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व था और चरक संहिता इत्यादि ऋषियों के ग्रंथ उसी काल के प्राप्त होते हैं। आगे और भी कई सारी वीडियोस आने वाली है। भारत के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जैसे बीबी लाल, डॉक्टर वसंत शिंदे इत्यादि हड़प्पन सिविलाइजेशन को निर्विवाद रूप से ऋग्वेदिक कल्चर का बताते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेटिंग 9000 BCE से 1700 BCE तक का माना जाता है। आज का हमारा विषय वेदों की ऑथेंटिसिटी पर है, तो हम वैदिक वाङ्मयों को देखते हैं जो कि महाभारत कालीन है। अब वेदों के पठन पाठन और उसके रक्षा के लिए वैदिक वाङ्मय में वेदांगों का निर्माण किया गया। शिक्षा ग्रंथ वेदों की सही उच्चारण के नियमों के लिए बनाया गया। व्याकरण ग्रंथ वैदिक और लौकिक शब्दों को समझने के लिए। छंद शास्त्र वैदिक छंदों की गणना करने के लिए और मंत्रों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए बनाया गया। ज्योतिष ग्रंथ गणित इत्यादि को सीखने के लिए बनाया गया। कल्प शास्त्र श्रौत और स्मार्त परंपरा में जितने भी कर्म कांडों का विधान है उसके अंदर वैदिक मंत्रों का विधि विधान उपदेश के लिए किया गया। और अंत में निरुक्त शास्त्र वैदिक शब्दों के अर्थ और निर्वचन के लिए ऋषियों ने उसे बनाया। अब मित्रों आप कमेंटेटर्स ऑफ वेदास जानिए जिन्होंने मध्यकाल में वेदों के मंत्रों के ऊपर भाष्य रचा है। मित्रों ये जर्नल में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत है। यहाँ पर वेदों के कौन कौन भाष्यकार किस किस काल में हुए इसका विवरण मौजूद है। और मित्रों इसमें जो ओल्डेस्ट स्कंद स्वामी है उनसे पूर्व भी वेदों के भाष्य करने की परंपरा रही होगी, जिनका की वर्तमान में प्रमाण मौजूद नहीं है। आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य वररुचि ने अपने ग्रंथ में वेदों के मंत्रों के निरुक्त के आधार पर भाष्य किए हैं। उन्होंने भी प्राचीन निरुक्त के भाष्यकारों का जिक्र किया है और ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक ग्रंथों के भी कमेंटेटर्स की एक लंबी परंपरा रही है। मित्रों आज जो हमें महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी मिलता है जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस स्थिति में महर्षि पाणिनि ने रचा था आज भी उसी स्थिति में मौजूद है। मित्रों महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में पठन पाठन विषय में इस शास्त्र को 1 सहस्र श्लोकों वाला बताया है। अब कई सारे लोगों को ये शंका होती है कि 1 सहस्र श्लोकों का ये ग्रंथ थोड़ी है। मित्रों इस वाक्य के ऊपर पंडित मीमांसक और भगवत जी ने टिप्पणी लिखा है। किसी भी गद्य ग्रंथ का परिमाण दर्शाने के लिए प्राचीन परिपाठी है कि उस ग्रंथ के अक्षरों की गिनती करके अनुष्टुप छंद की अक्षर संख्या 32 से भाग देने पर भागफल उपलब्ध होता है, वह उस ग्रंथ का श्लोक रूप में परिमाण माना जाता है। अब मित्रों 6ठी शताब्दी के अंदर इत्सिंग आया और उसने भी अष्टाध्यायी के पठन पाठन में 1 सहस्र श्लोक ही माने, तो ये ग्रंथ आज पूर्ण ऑथेंटिक रूप से हमें प्राप्त होता है। इसके ही महाभाष्य में महर्षि पतंजलि वेदों के कई सारे मंत्रों को उद्धृत कर रहे हैं। महाभाष्य अध्याय 1 पाद 1 आहनिक 1। यहाँ मित्रों महर्षि पतंजलि ऋग्वेद के 4थे मंडल के 58वें सूक्त के 3रे मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं, जैसा कि आज के ऋग्वेद में हमें ऐसा का ऐसा प्राप्त होता है। पुनः और भी कई सारे मंत्रों को उद्धृत कर रहे हैं। इन सबको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि के काल में जो वेद मंत्र जिस स्थिति में मौजूद थे आज भी हमें उसी रूप में वेद मंत्र प्राप्त हो रहे हैं। अब छंद शास्त्र के रचयिता महर्षि पिंगल महर्षि पाणिनि के ही भाई माने जाते हैं, यानी उनके समकालीन थे। निरुक्त के महर्षि यास्क भी पाणिनि मुनि के ही समकालीन थे, क्योंकि मित्रों यहाँ निरुक्त में महर्षि यास्क ने अष्टाध्यायी का एक सूत्र उद्धृत किया है। अब एक और जानकारी ले लीजिए कि पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के अंदर वैशंपायन जी का नाम आता है। वैशंपायन जी का नाम महाभारत के अंदर भी आता है। पंडित भगवत जी ने
इन्हें ही चरक नाम से भी प्रसिद्ध माना है। यानी चरक संहिता वैशंपायन जी की कृति है और चरक संहिता के अंदर न्याय दर्शन के सूत्र भी पर्याप्त मिलते हैं। उसकी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग भी 5000 वर्ष पूर्व की ही की जाती है। तो लगभग इन सभी ऋषियों के ग्रंथ 5000 वर्ष पूर्व के हैं। तो उन ग्रंथों के अंदर जो मंत्र उन्होंने उपयोग किए वही मंत्र आज के वेद में भी मिलते हैं। और मित्रों, इन सभी वेदांगों के ऊपर अनेकानेक कमेंट्रीज हुई है, बहुत लंबी परंपराओं में टीकाएं लिखी गई है। अब देखिए, ये गधा मांग रहा है वेदों की 1% ऑथेंटिसिटी। हम सब जानते हैं कि लगभग वेदों के अंदर 20,000 मंत्र पाए जाते हैं, यानी कि ये मांग रहा है इस्लाम से पहले इसको 200 मंत्र वेदों में ऑथेंटिक रूप से इसे चाहिए। ये मित्रों, आर्य समाज के विद्वानों ने अनुक्रमणिका बनाई है निरुक्त की। यास्काचार्य की इस निरुक्त से ही वेदों के 500 मंत्र इकट्ठे प्राप्त हो जाते हैं। और निरुक्त का काल 5000 वर्ष पूर्व ही सिद्ध होता है। उसमें यज्ञों में पशु बलि का निषेध किया गया है। आज हमें हड़प्पा के कालीबंगन इत्यादि साइट से यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं जिसमें पशु बलि के अवशेष मिले हैं। क्या ये इन ग्रंथों के इतिहास को सिद्ध नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इस अनुक्रमणिका में आप ऐसे समझे, जो ये ऋग्वेद लिखा है इसके प्रथम मंडल में ये सूक्त और मंत्र लेफ्ट साइड में दिया है और राइट में निरुक्त के अध्याय और खंड का संदर्भ दिया है, यानी कि ये मंत्र आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। इसी परंपरा में मित्रों, निरुक्त से मंत्रों का निर्वचन करने में प्राचीन भाष्यकार आचार्य वररुचि 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। उनका हमें आज निरुक्त समुच्चय प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में भी हमें वेदों के वही संदर्भ प्राप्त होते हैं जो कि आज के वेदों में मंत्र मौजूद हैं। अब हमारे षड दर्शन ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों को समझने के लिए बनाए गए थे, जिसमें आजकल की ही भांति तर्क, प्रमाण और सत्य असत्य के निर्णय हेतु सिद्धांत निर्मित किए गए हैं, जिसे आज साइंटिफिक वर्ल्ड में रिसर्च हेतु बहुत उपयोग किया जाता है। मित्रों, जिनको ये शंका है कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्राचीन हैं, उनके लिए हमने पूर्व में भी स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट से प्रमाण दिया था कि स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में मंत्र संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों का एक साथ प्रमाण मिलता है कि ये सारे ग्रंथ स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट से प्राचीन एग्जिस्ट करते थे। ये वेदों का इस्लाम से पूर्व का प्रमाण है। और देखिए क्या क्या प्रमाण है। ये एली फ्रांसो का स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर रिसर्च पेपर दे रहा हूँ। यहाँ इन्होंने इसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के अंश दिए हैं। यहाँ पढ़िए, ये 2000 वर्ष पूर्व के मैन्युस्क्रिप्ट भी हमारे वैदिक ग्रंथों की प्राचीनता की इतने सारे सबूत है। यहाँ देखिए लिखा है नाम त्रयस्र चतुस्र, यानी कोई त्रैविद्या, चतुर्विद्या और गंधर्व वेद का नाम आया है, जो कि साम वेद की उपवेद है। फिर आगे देखिए विदों के लक्षण शास्त्र, चिकित्सा यानी आयुर्वेद का उपवेद, युद्ध यानी धनुर्वेद से जुड़ी ग्रंथ। फिर आगे देखिए चतुष्षष्टि कला, हमारे ही ग्रंथों के 64 कलाओं की विद्या। यदि आपने हमारी प्राचीन काल में वस्त्र शैलियों का इतिहास वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने काम सूत्र से 64 कलाओं का पूरा विवरण दिया है। उसमें ग्रंथ लेखन अनेक कलाएं हैं। तो जो लोग लिखने की परंपरा मांग रहे थे वो ये देख लो। आगे देखिए इन 64 कलाओं के कुछ नाम दिए हैं। गणना, लिपि, चयनम यानी गणित शास्त्र जो कि ज्योतिष में आता है, और लिपियों का ज्ञान। फिर आगे देखिए आलेख्यम, द्यूत कौशल और भागवत यानी भगवान की इतिहास का पढ़ना पढ़ाना, काव्यों को पढ़ना, गीत कौशल, नृत्य की कुशलता, शिल्प का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, शरीर संबंधी ज्ञान। इन सारी कलाओं की विद्या स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के लिखने से पूर्व प्रचलित थी। उसमें वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि अनेक ग्रंथों के नाम आए। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट ने सबका वर्णन किया है। अब यहाँ देखिए सूर्य सिद्धांत में भी तीनों वेदों के नाम आए। अब ये सैम स्टेलोन 1% वेदों की ऑथेंटिसिटी मांग रहा है, यानी इसका कहना है कि 20,000 मंत्र में से 200 मंत्र भी प्राचीन काल में एग्जिस्ट करते थे। इसके कोई सबूत इसे चाहिए। तो देखिए बुद्ध के काल में त्रिपिटक के सुत निपात में, पारायण वग्ग के वत्तु गाथा में बुद्ध और ब्राह्मणों का एक इतिहास वर्णन है। यहाँ पर बुद्ध कह रहे हैं कि उस समय पर एक आचार्य हुआ करते थे जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष थी। वह तीनों वेदों में पारंगत थे। आगे लिखा है कि वे लक्षण शास्त्र में भी पारंगत थे। यहाँ मैं बता दूं, लक्षण शास्त्र वैदिक पाठ विधि, स्वरांकन इत्यादि के शास्त्रों को कहते हैं। यानी यहाँ पर ये श्रुति परंपरा की भी सिद्धि हो रही है। फिर इतिहास तथा निघंटु सहित यानी ब्राह्मण ग्रंथ और निघंटु निरुक्त जो यास्काचार्य ने रचा है उसके सहित 500 मंत्रों का पाठ वह करता है। यानी यह ब्राह्मण को तीनों वेद कंठस्थ तो है ही, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ और निरुक्त के अर्थों के सहित 500 मंत्र इसे कंठस्थ है, जो कि वेदों की 1% ऑथेंटिसिटी से काफी ज्यादा है। अच्छा मित्रों, एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 500 मंत्रों की जो संख्या है वह शायद इसीलिए कहा गया क्योंकि निरुक्त के अंदर 500 वेद मंत्र ही निर्वचन युक्त आज भी प्राप्त होते हैं। ये संख्या भी निरुक्त की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर रहा है। अब मित्रों एक रिसर्च पेपर है माइकल विट्जेल का, वैदिक गॉड्स। इसमें इन्होंने बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, मिटानी इंस्क्रिप्शन, बेबीलोनियन के इंस्क्रिप्शन और समस्त इंडो ईरानियन
मेडिटेरेनियन और इंडो यूरोपियन संस्कृतियों और ग्रीक्स इत्यादि समस्त कल्चर्स में वैदिक सभ्यता के प्रमाण खोजे हैं। उनकी सभ्यताओं में भी वैदिक धर्म के देवताओं इत्यादि के नाम मिलते हैं। और ये बात सत्य भी है कि इस्लाम से पूर्व फारसी इत्यादि में यज्ञ करने की परंपराएं रही हैं। ये निर्विवाद से सत्य बात है कि पूरे विश्व में इन सभी संप्रदायों से पूर्व वैदिक धर्म का पालन होता था। वही पूरे विश्व की एकमात्र धर्म थी जो इजिप्ट में सबसे पहले गई और फिर ग्रीक्स, यूरोप इत्यादि में फैली। तो वेदों के प्रमाण इन सभी इंस्क्रिप्शन से अत्यंत प्राचीन है। अब आप यहाँ पर एक आश्चर्य करेंगे कि जैसा कि सृष्टि क्रम शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, ठीक वैसा ही क्रम इजिप्शियन सभ्यता की पुस्तकों में भी प्राप्त होते हैं। क्या ये प्रमाण नहीं कि इजिप्शियंस इत्यादि आर्यवर्त से ही शिक्षा ग्रहण करते थे? क्या शतपथ ब्राह्मण के अंदर मनु और मछली का जो आख्यान आया है उसी का विकृत रूप पौराणिकों में प्रचलित हुआ और ठीक उसी रूप में जिंदवेस्ता, बाइबल, यूनान धर्मियों में, फिर मिश्र धर्मियों में वही सब कथाएं, आयरिश की कथाओं में, बेबीलोनियन की कथाओं में कितने प्रमाण दिया जाए कि यही सब संस्कृतियां इतिहास में जितना पीछे जाएंगी वो वेदों से ही जुड़ी थी। इसी चीज का संकेत महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास में किया था। लेकिन माइकल विट्जेल ने ऋग्वेद इत्यादि हमारे वेदों को इन कल्चर्स में वैदिक सभ्यताओं को देखकर वेदों का काल 2500 ईसा पूर्व निकाला है, अर्थात 4500 साल पहले। मित्रों, इन सभी के सिद्धांत इतिहास के ही विरुद्ध है। भले ही अपने आप को बहुत बड़े हिस्टोरियंस, एपिग्राफिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, ओरिएंटलिस्ट माने, लेकिन वास्तव में ये संस्कृत के ज्ञान में एरंड तुल्य है। हम सभी को पता है कि भारत में इतने सारे शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं जो कि केवल महाभारत के वॉर को ही लगभग 5000 वर्ष से पूर्व का डेट करता है। जैसे एहोल इंस्क्रिप्शन ले लीजिए, तो जो ये सबको ज्ञात फैक्ट है कि भारत ही 5000 वर्ष पूर्व का पत्थर का प्रमाण हमें मौजूद है, फिर भी वेदों की गणना केवल 3500 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, क्या यह बहुत बड़ी मूर्खता नहीं है? मित्रों, वेदों के अंदर कोई भी इतिहास नहीं है। वेदों में यूज किए गए शब्द यौगिक है, उनकी शैली त्रिकाला बाध्य है। वेद शब्द ही विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ केवल ज्ञान होता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जैमिनीकृत मीमांसा दर्शन में और शबर स्वामी द्वारा वेदों को अपौरुषेय ही बताया गया है। स्वयं ऋग्वेद कहता है वाचा विरूपा नित्यता, अर्थात वेद नित्य है, शाश्वत है। ये केवल पाश्चात्यों का हट है। वे ये मानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व मानव सिविलाइज्ड हो ही नहीं सकता था, वो एक मूर्ख था। इसीलिए ये लोग न रामायण को मानते हैं, न मनु को मानते हैं, तो वेद को 3000-4000 वर्ष पूर्व डेट करते हैं। खैर, आज वेदों के इतिहास के विषय में टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक ऑथेंटिसिटी पर है। अब हम बात करेंगे वेद के लक्षण ग्रंथों की। सबसे पहले बृहद देवता, मंत्रों के ऊपर ऋषि और देवताओं को बांधने की समझदारी। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि वेद मंत्रों के विषयों को कोई छेड़छाड़ न कर सके। आज आपको मित्रों में महर्षि शौनक कृत इनका प्राचीन ग्रंथ बृहद देवता आपके समक्ष दिखाऊंगा, जिसमें प्रत्येक मंत्र के ऊपर ऋषि और देवता की अनुक्रमणिका महर्षि शौनक ने लिख रखी थी, जिसका अभ्यास वेद पाठी ब्राह्मणों को सदा से करवाया जाता रहा। ये वही प्राचीन ग्रंथ है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप कुछ मंत्रों को दिखाता हूँ। यहाँ पेज नंबर 66 पे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ मंत्रों का शौनक ऋषि ने श्लोकों में उनके देवता, ऋषि और उस मंत्र के लक्षण इत्यादि को वर्णन किया है। यहाँ देखिए 126 श्लोक में प्रथम सूक्त अग्नि को संबोधित है। मित्रों, आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र को देखेंगे या उसके पूरे सूक्त को देखेंगे तो उसका देवता अग्नि है और मधु छंदा उसके ऋषि है। अब वेद से भी तुलना कीजिए। इसके बाद की 3-3 ऋचाओं के 7 त्रिकों को विभिन्न देवों को संबोधित मानना चाहिए। अब अगले 3-3 ऋचाएं, उनके देवता कौन है उसको पढ़ें। इनमें से प्रथम 3 यानी कि पहले मंडल के दूसरे सूक्त के पहले 3 मंत्र इन ऋचाओं में वायु देवता है। उसके बाद 4 से लेकर 6 मंत्र तक इंद्र और वायु दोनों देवता है, यानी कि विषय है। उसके बाद में 7 से 9 मंत्र तक मित्र वरुण उसके देवता है। फिर तीसरे सूक्त के प्रथम 3 ऋचाएं अश्विनों को समर्पित है। उसके बाद में 4 से लेकर 6 मंत्र इंद्र को समर्पित है और फिर अंत में 7 से लेकर 9 मंत्र तक विश्व देव इसके देवता है। और इस शौनकीय बृहद देवता में हर एक मंत्र के विशिष्ट लक्षण इत्यादि भी कई स्थान पर दिए गए हैं। अब मित्रों विचार कीजिए, महर्षि शौनक जिस काल में इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे, उनके काल में जितने वेद मंत्र उपस्थित थे और जिस स्वरूप में उनके देवता और ऋषि उस समय उपस्थित थे, आज आपके वेदों में भी वही लक्षण घटित हो रहे हैं।
इससे समस्त इंडोलॉजिस्ट और झूठे इंडिक रिसर्चर्स का भी खंडन हो जाता है, जो ये कहते हैं कि वेदों की प्रत्येक मंत्र अलग अलग काल में रचे गए। महर्षि शौनक का ही यह ग्रंथ ये स्पष्ट प्रमाण देता है कि उनके काल में ऋग्वेद के 10 मंडल उपस्थित थे, और इसका खंडन यहाँ पर शौनक ऋषि भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो ये अंतिम मंत्रों के देवता विश्वे देव है, उसमें ये अपने ही समकालीन यास्क ऋषि और शांडिल्य ऋषि का कथन उपस्थित कर रहे हैं 132वें श्लोक में कि कोई भी मंत्र जिसमें अनेक देवताओं का सन्निवेश हो विश्व देवों को संबोधित होता है। तो ये मूर्ख आवाज़े हक जो हम पर आक्षेप लगा रहा था कि ये जो देवता है वो विषय न होकर के शरीरधारी देवताओं की बात चल रही है, इसका यहाँ पर खंडन हो जाता है। ऐसा ग्रहण करना सर्वदा मूर्खतापूर्ण है कि एक मंत्र को अनेक देवता बना रहे हैं। इसी प्रकार से वेदों के अलग अलग मंडल को अलग अलग काल का जो बताते हैं उनका भी खंडन होता है। निरुक्त 2:11 में महर्षि यास्क ऋषि की परिभाषा मंत्र दृष्टा करते हैं, न कि मंत्र करता। किसी भी ऋषि ने मंत्रों को अलग अलग काल में बनाया नहीं है, बल्कि मंत्रों को साक्षात्कार किया है। इससे उनको याद रखने के लिए उन मंत्रों पर उन ऋषियों का नाम लिखा गया है। जिस प्रकार से स्वर्णकार स्वर्ण को बनाता नहीं है, केवल उस पर कार्य करता है, उसे शोधता है, उसी प्रकार से ऋषियों ने इन मंत्रों पर कार्य किया है। उसके स्मृति में ही इन ऋषियों के नाम इनके ऊपर मिलते हैं। अब भी कोई सोचे कि ऋषियों ने अलग अलग काल में अपने अपने मंत्र बनाए हैं, तो वे इस ऋग्वेद के मंडल 9 सूक्त 66 मंत्र 19 को देखें और हमें भी बताए इस छोटे से मंत्र को शतम वैखान साह अर्थात इसे 100 वानप्रस्थी ऋषियों ने बनाया है। यहाँ इन सभी लोगों के मत का स्पष्ट खंडन हो जाता है और विरोध उत्पन्न होता है। वेदों के अनेकानेक मंत्रों पर 100 हजारों ऋषियों का भी नाम आता है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि इसे 100 हजारों ऋषियों ने बनाया है, बल्कि यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि इसे 100 और 1000 ऋषियों ने इस पर कार्य किया है। तो जो मूर्ख वेदों के मंत्रों को अलग अलग काल का डेट करके वेदों की डेट निकाल रहा है और वेदों में अनित्य इतिहास खोजने का प्रयास कर रहा है, वह संपूर्णतया मूर्खता कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं। अब आप कुछ लोग पूछेंगे ये बृहद देवता ग्रंथ की ऐतिहासिकता क्या है? क्या पता ब्राह्मणों ने इसे 10वीं सदी इत्यादि के बाद में लिख दिया गया हो। तो मित्रों, इस पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने विक्रमादित्य के काल के आचार्य वररुचि की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट से, जिसका की नाम निरुक्त समुच्चय को प्रकाशित किया है, जो कि महर्षि यास्क के ही विधि पर वेद मंत्रों का अर्थ करता है। उसमें भी आचार्य वररुचि ने इस शौनक ऋषि के ग्रंथ का नाम लिया है। यानी ये ग्रंथ इस्लाम के पैदा होने से भी बहुत पूर्व का है और उस काल में वेद में 10 मंडल उपस्थित थे। अर्थात वेदों में शौनक ऋषि के काल से आज तक कोई मंत्र घटाया बढ़ाया नहीं गया है। तो ये भी एक अकाट्य हेतु है। अब देखिए मित्रों, यूनेस्को की रिपोर्ट में एडोल्फ केगी का संदर्भ दिया है। ये स्विस इंडोलॉजिस्ट और भाषाविद थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द इंडियंस 1886 में। इन्होंने अपने पेज नंबर 22 पर अपनी शोध से ये बताया है, सिंस द टाइम एट विच अवर कलेक्शन वाज क्लोज्ड अबाउट द ईयर 1500 BC, द टेक्स्ट हैज बीन हैंडेड डाउन डाउन फॉर सेंचुरीज ओरली विद द मोस्ट painstaking care, so that since that time nearly 3000 years ago it has suffered no changes whatever, with a care such that the history of other literatures has nothing similar to compare with it. स्विस इंडोलॉजिस्ट एडोल्फ केगी का कहना है, पिछले गत 3000 वर्षों में वेदों के अंदर एक भी चेंजेस नहीं मिलती। अब इसके बाद मित्रों सर्वानुक्रमणियों को हम देखेंगे। मित्रों, जो पूर्व पक्ष वेदों की 1% ऑथेंटिसिटी मांग रहा है, चलिए उनको दे देते हैं। मित्रों, पारंपरिक आचार्य परंपरा के अंदर जो उव्वट का भाष्य है यजुर्वेद पर, उसने अपने भाष्य के प्रारंभ में यह श्लोक लिखा है कि मैं यजुर्वेद के मंत्रों के ऋषि देवता और छंद का कथन गुरु उपदेश यानी श्रुति परंपरा से जो आ रहा है, तर्क और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार करूंगा। मित्रों, जितनी भी सर्वानुक्रमणिकाएं हैं उनका मूल आधार ब्राह्मण ग्रंथ ही है। अब ये हमारे पास ऋग्वेद का महर्षि कात्यायन के परंपरा में सर्वानुक्रमणिका है। इसी तरह और भी कई सारे अनुक्रमणिका बनाए गए हैं, जैसे शौनकानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायन अनुक्रमणी, ऋग्वेदान, बृहद देवता, मंत्रार्षाध्याय, प्रतिशाख्य, परिशिष्ट इत्यादि अनेकानेक लक्षण ग्रंथ है। इनके इस ग्रंथ के अंदर आपको आर्षानुक्रमणी, खंडानुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सुक्तानुक्रमणी ये 5 चीजें मिलेंगे। सभी पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त कंठ से इन समस्त सर्वानुक्रमणियों को 3rd सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी BCE का डेट किया है। अब मित्रों, आपके काम की चीज है, पाश्चात्य विद्वानों को इन सर्वानुक्रमणियों का एक प्राचीनतम मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 1392 AD का है। तो इतना प्राचीन हमारे पास वेदों की सर्वानुक्रमणी का मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है, कंप्लीट अवेलेबल है। ऋग्वेद के 10 मंडल उसमें मौजूद है।
भूमिका के अंदर ए मैकडोनल्ड क्या लिखता है, ऋग्वेद की शाखा में इन्हें सभी मंडलों के अंदर 10,442 मंत्र प्राप्त हो रहे हैं। ये इन्होंने गणना किया है। फिर जब ये खंड सांख्य नामक अनुक्रमणी से इसे जोड़ रहे हैं तो इनकी गणना 10,402 मंत्र की हो जाती है। फिर ये महर्षि दयानंद को कोट करते हुए उनके प्रमाण दे रहे हैं। मंडलों में मंत्रों की संख्या 10,521 बता रहे हैं और उसका ग्रैंड टोटल 10,589 मंत्र बोल रहे हैं। अब ए मैकडोनल्ड को याद आता है कि इन्होंने 127 द्विपद मंत्र को छोड़ दिया है, तो उसे ये 10,442 मंत्र में ऐड करके 10,569 का आंकड़ा कर देते हैं, जो कि अनुवाकानुक्रमणी के आंकड़े से केवल 11 मंत्र लेस है। आगे इनका कथन पढ़िए। I think it is not at all improbable that the apparent inconsistencies in the numerical statements of this ancient index will be removed by taking into consideration all the verses of the Rigveda which are repeated. If this proved to be the case, it will indeed be one of the most remarkable facts in the history of literature that a people should have preserved its sacred book without adding or subtracting a single word for 2,300 years, and too chiefly by means of oral tradition. यानी ओरल ट्रेडिशन से 2300 वर्ष जो कि ये सर्वानुक्रमणियों को डेट कर रहे हैं, ओरल ट्रेडिशन से ये एक रिमार्केबल फैक्ट होगा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में कि एक वर्ड भी इसके अंदर न बढ़ाया गया है न घटाया गया है। तो अब इन्होंने क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स किए हैं उसे भी दर्शा देते हैं। मित्रों, ये ए मैकडोनल्ड, मैक्स मुलर इत्यादि जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो ये वेदों के मंत्रों के आंकड़े निकाले हैं वो अनाप्त अनार्ष शैली से निकाले हैं, जबकि महर्षि दयानंद ने आर्ष शैली से ही गणना की है। महर्षि दयानंद की इस गणना का आधार ब्राह्मण ग्रंथ और प्रामाणिक सोर्स है। वहीं इन पाश्चात्य विद्वानों को व्याकरण का व नहीं आता, वेदों का व नहीं आता है। इसलिए वेदों के कई सारे द्विपद, त्रिपद और चतुष्पद मंत्रों को गलत रूप से गणना करते हैं। इसी वजह से इनमें 11 मंत्र कम मिल रहे हैं। देखिए मित्रों, वेद मंत्र जैसे थे वैसे ही आज भी मौजूद है। उसमें कोई भी मंत्र ना एडिशन है ना ही घटाया गया है। बस किन्हीं मध्यकाल के अनेक अलग अलग परंपराएं हैं जो कि अलग अलग शैलियों से काउंट करते हैं। इन सभी चीजों को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको एक पुस्तक बताता हूँ, ऋग्वेद महाभाष्यम। इस पुस्तक से आपको पर्याप्त जानकारियां मिल जाएंगी कि आज प्राप्त होने वाले सभी वैदिक मंत्र मौलिक क्यों हैं। तो देखिए मित्रों, आचार्य परंपरा और ऋषि परंपरा दोनों के दोनों परंपराओं की जो शैली है वो विकल्प से दोनों ही सही है, केवल शैलियों का भेद है। उसके ये स्क्रीन पर आप 4 कारण पढ़ लीजिए। आपको सबसे सॉल्यूशन देता हूँ। आर्ष मत में ब्राह्मण ग्रंथ प्रमाण है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर सभी लक्षण मौजूद है वेदों के। आप वहां से और सभी लक्षण ग्रंथों से चारों वेदों के छंद देवता को प्राप्त कर सकते हैं। छंदों से आप अक्षर की गणना कर सकते हैं। आप इस आर्ष पद्धति से क्लियर कट पता लगा सकते हैं कि शौनक इत्यादि के काल में जितने वेद मंत्र उस समय पर थे, आज उतने ही मंत्र और उसके आंकड़े महर्षि दयानंद सही दे रहे हैं कि मैक्स मुलर सही दे रहा है, या अन्य आर्य विद्वान दे रहे हैं, या पौराणिक दे रहे हैं। आप स्वयं ही उस काल के मंत्रों को निकाल सकते हैं। हमारे मत में वेदों का एक मंत्र भी न तो मिलावट है, न ही खिल है, न ही परिशिष्ट है। आज वेदों के अंदर जितने भी मंत्र प्राप्त होते हैं हमारे मत में वो सभी के सभी अपौरुषीय हैं। फिर चाहे वो अथर्ववेद का कुंटाप सूक्त हो या बालखिल्य सूक्त। अब आगे देखिए। तो इस प्रकार से ये सर्वानुक्रमणी है। इसमें आप देख सकते हैं अग्निमीळ्य जो मंत्र है उसके छंद, देवता, ऋषि इत्यादि सब लिखे हैं इस पे। इसी तरीके से ये अनुवाकानुक्रमणी है। ये ऋग्वेद में जितने भी अनुवाक है उसका डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे प्रथम मंडल में 24 अनुवाक कहे गए हैं, आज भी हमें 24 अनुवाक ही प्रथम मंडल में मिलते हैं। दूसरे मंडल में 4 अनुवाक, तीसरे और चौथे में 5-5 अनुवाक, आगे 5वें, 6ठे और 7वें मंडल में 6-6 अनुवाक, 8वें में 10 अनुवाक और 9वें और 10वें में 12-12 अनुवाक मौजूद है, जो कि आज भी वैसे के वैसे ही हमें प्राप्त होते हैं। शौनक ऋषि के काल में ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक तब भी थे, आज भी है। फिर ये छंद संख्या और ये षड्गुरु शीर्षकृत वेदार्थ दीपिका की टीका। सभी विद्वानगणों ने इन सर्वानुक्रमणियों को 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी BCE का डेट किया है। अतः ये मानना निर्विवाद है कि जिस प्राचीन काल में ये सर्वानुक्रमणियां बन रही थी उस काल से आज तक वेदों में उतने ही मंत्र प्राप्त हो रहे हैं। वेदों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। मित्रों, अब हम आपको पूरा तात्विक और अभिलेखीय प्रमाण देने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, कई लोग मित्रों बोलते हैं वेदों को केवल 500 वर्ष पूर्व लिख दिया गया है, ब्राह्मण 10वीं सदी के बाद में आया है, उससे पहले तो केवल बौद्ध ग्रंथ यहाँ भारत में पढ़े जाते थे। वे कहते हैं कि आपके धर्म ग्रंथों का पत्थर का प्रमाण दीजिए। मित्रों, हमने पूर्व ही एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने गुप्तकालीन इंस्क्रिप्शंस में वेदों के ही पुरुष सूक्त के मंत्र और मनु के श्लोकों की प्राचीन अभिलेखों पर सिद्धि करी है। और हमने किंग मंगलेश का भी शिलालेख दिखाया है जिसमें हमने वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेदांग सभी ग्रंथों का नामोल्लेख
उस अभिलेख पर दिखाया है। अब देखिए मित्रों, आपको मैं श्रुति परंपरा के प्रमाण देता हूँ। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम वॉल्यूम नंबर 6 इंस्क्रिप्शंस ऑफ द शिलाहारस। इसमें में तो जंजीरा प्लेट्स ऑफ अपराजिता शक संवत 915 का ये ताम्रपत्र है और इसकी लैंग्वेज संस्कृत है। ये इसका संस्कृत है और इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर कोलम नामक ब्राह्मण का जिक्र है। इसी में इसका एक विशेषण लिखा है कि ये वेदों के क्रम पाठ का मास्टर था। ये देखिए, इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से श्रुति परंपरा के क्रम पाठ का जिक्र। जैसा कि हमने बताया कि वेदों के अनेक प्रकार के पाठ होते हैं और ब्राह्मण लोग विभिन्न विभिन्न पाठों के द्वारा वेदों को सुरक्षित कंठस्थ करते हैं। इस ट्रेडिशन का प्रूफ हम आपको इंस्क्रिप्शन से दे रहे हैं। आगे अल्बर्नी इत्यादि ने भी इसका वर्णन किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ और इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम में वॉल्यूम नंबर 4 इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कलचुरी चेदी एरा। इसमें मित्रों नवसारी प्लेट्स ऑफ पुलकेशी राजा इसके कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें भी मित्रों एक कांचड़ नामक ब्राह्मण का नाम आया है। ये तैतरीय शाखा का स्टूडेंट था और मित्रों इसने तो अकेले दो वेद कंठस्थ किए। हर काल में ब्राह्मण लोग वेदों को बिना किसी मैन्युस्क्रिप्ट के केवल श्रुति परंपरा से इसे कंठस्थ करते हुए आए हैं। ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रत्युत इसके हमारे एविडेंस भी मौजूद है। अब आ जाइए मित्रों, गुप्त कालीन अभिलेखों को भी देख लेते हैं। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम वॉल्यूम नंबर 3 इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली गुप्ता किंग्स एंड देयर सक्सेसर्स। यहाँ पर मित्रों हम सर्वप्रथम देखते हैं खो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ महाराजा हस्तिन। यहाँ मित्रों महाराजा हस्तिन ने कुछ ब्राह्मणों को गौ इत्यादि दान किया है और उन ब्राह्मणों की भी कुछ उपलब्धियां लिखी हैं। उसी में मित्रों ये गोपस्वामी नामक ब्राह्मण जो कि कौत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ है और मूल रूप से परंपरा से वाजस्नेय मध्यांदिन शाखा का ये वेद पाठी ब्राह्मण था। इसकी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में मेंशनिंग आई है। ये मित्रों परंपरा से शुक्ल मूल यजुर्वेद का ही मान्यता को सिद्ध कर रहा है, जो कि आर्य समाज में भी मानते हैं। अब और इंस्क्रिप्शंस देखते चलिए। मित्रों यह इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, इसे कम से कम 465 एडी का बताया जा रहा है, यानी इस्लाम के पैदा होने से भी पूर्व। इसमें स्पष्ट रूप से देव विष्णु नामक ब्राह्मण का नाम आया है जो कि चतुर्वेदी था। ये चरण के लोग चारों वेदों को कंठस्थ करते थे और यहाँ वेदों के ही राणायणीय शाखा का भी नाम राजा मेंशन कर रहा है। अब आ जाइए अलीना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और शिलादित्य 7। राजा इस ताम्रपत्र को भी प्राचीन ओम वैदिक मंगलाचरण से आरंभ करता है। इस काल के प्राप्त इंस्क्रिप्शंस में भी चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले ब्राह्मणों का नाम आता है। ऋग्वेद की शाखा भवरिच का इसे स्टूडेंट बताया जाता है। इनका नाम है भट्ट विष्णु। आपकी जानकारी के लिए मित्रों बता दूं, ये पदवी या टाइटल विद्या पारंगत ब्राह्मणों को प्राप्त होता था, जैसे आर्यभट्ट। तो यहाँ पर हमें इस इंस्क्रिप्शन में एक ब्राह्मण मिला जो कि पंचमहायज्ञ कर रहा है। अब आ जाइए मित्रों छम्मक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाराजा प्रवरसेन। यहाँ 25th लाइन में भी ये चारों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों का जिक्र कर रहे हैं और इसी के नीचे ये व्यास जी के द्वारा लिखित 2 श्लोकों को भी उद्धृत कर रहे हैं। ये सब के सब हमारे ही श्रुति परंपरा और ओरल ट्रेडिशन को सिद्ध कर रहा है। प्राचीन काल में मनु जी के अनुसार ही हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग, जितने भी द्विज वर्ण के लोग हैं, वे 36 वर्ष गुरुकुल में पढ़ के चारों वेदों को कंठस्थ करते थे। अब देखिए मित्रों खो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाराजा संक्षोभ। ये भी तब का अभिलेख है जब इस्लाम धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ उस काल के महाराजा का वर्णन आया है जो चतुर्दश विद्या स्थानों में पारंगत थे। और चतुर्दश विद्या स्थान किसको कहते हैं? 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण यानी ब्राह्मण ग्रंथ, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति इत्यादि। भारत में जितने भी राजा हैं, जितने भी द्विज हैं, वे सब के सब इन चतुर्दश विद्याओं में और शास्त्रों में पारंगत होते थे। ये भारत का प्राचीन इतिहास आप आज जान रहे हैं। अब कुछ और प्राचीन अभिलेख देखिए। ये मित्रों निर्माण कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ द महासामंत और महाराज समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। यहाँ अथर्ववेद की शाखा या चरण से बिलोंग करने वाले ब्राह्मण कम्युनिटी का जिक्र है। अब हम आपको कुछ अभिलेखों पर वैदिक शाखा ग्रंथ के भी प्रमाण देते हैं। प्राचीन काल में ऐसे ब्राह्मण थे जो अलग अलग शाखाओं के मास्टर हुआ करते थे, आचार्य और प्रधानाचार्य इत्यादि के पद पर गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करते थे। उनके भिन्न भिन्न चरणों के इतिहास भी पुरातत्व से सिद्ध होते हैं। देखिए मित्रों रायपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ द राजा महासुदेव राजा। इसमें एक बंधु वत्स स्वामी नामक ब्राह्मण के बारे में ये आता है कि औपमन्यव्य शाखा से ये बिलोंग करते थे और एक सावित्री स्वामी ब्राह्मण का नाम आया है जो कि वाजसनेय शाखा से बिलोंग करता है। अब देखिए मित्रों ये खो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ महाराजा हस्तिन है। यहाँ पर कई प्रकार के पढ़े लिखे ब्राह्मणों का नाम आया है। कोई वाजसनेय शाखा का स्टूडेंट है तो कोई कठ शाखा का। ये सब हमारे भारत के प्राचीन श्रुति परंपरा का ही प्रमाण है, जिसे ये वामपंथी नवबौद्ध इत्यादि विधर्मी मात्र 500 वर्ष पूर्व लिखा गया बता रहे हैं। अब देखिए ये सूर्यस गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। ये तो 328 एडी का है। यहाँ पर ब्राह्मण गोपस्वामी का नाम आया है जो कि भवारिच शाखा से अर्थात ऋग्वेद
के चरण से ही बिलोंग करने वाले ब्राह्मण का यहाँ पर नाम आया है। अब आप प्राचीन गुर्जर अभिलेख देखिए। इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली गुर्जर्स। ये खैर प्लेट्स ऑफ दादा 2 प्रसन्न तरंग कलचूरी ईयर 380 का है, अर्थात 248 AC का ये डेट किया गया है, यानी बहुत प्राचीन अभिलेख है। यहाँ पर चारों वेद, उसकी संहिताएं और शाखाओं का नाम आया है। ये मूल टेक्स्ट है, इसका ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। ये भी इस्लाम से पैदा होने के पूर्व का चारों वेद और उसकी शाखाओं की परंपरा का अकाट्य इतिहास पुरातत्व से हमने सिद्ध कर दिया। ये है वेदों की ओरल ट्रेडिशन का अभिलेखों से प्रमाण। हमारे पास ढेरों सारे वंशावलियां और अभिलेख मौजूद है जिसमें श्रुति परंपरा साफ तौर पे दर्ज है। तो मुल्लों के पास यदि इस ढंग का पुरातात्विक प्रमाण हो, वो भी हर एक काल का डेटा आपको दिखाना है जिससे कि तुम्हारी ट्रेडिशन की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो, तो ऐसा वैदिक धर्म को छोड़कर अन्यत्र कहीं दुनिया में मौजूद नहीं है। ये सत्य है। अब देखिए मित्रों, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी 111 पर महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं, चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बौधा विभिन्ना। यानी महर्षि पतंजलि के काल में चारों वेद थे। सांगाः यानी उसके वेदांग और सरहस्या यानी ब्राह्मण ग्रंथ। उसी के साथ में विभिन्न वेदों की शाखाओं का वर्णन है। 100 अध्वर्यु शाखा यानी यजुर्वेद के 101 शाखाएं मौजूद थी। सहस्र वर्मा सामवेद 1000 सामवेद की। 1 था बावरिच्यम, बावरिच्य से यहाँ पर ऋग्वेद ग्रहण है। और 9 अथर्वणो वेदो यानी 9 अथर्वेद की। महर्षि पतंजलि जी का काल महाभारत के जस्ट बाद का है। यही योग सूत्र आयुर्वेद के ग्रंथों की भी रचयिता है, वो एक ही है पतंजलि जी। अब इनके बाद में देखिए आप शबर स्वामी के काल में उनका मीमांसा में एक भाष्य मिलता है। वहाँ भी बृहवृच्य ब्राह्मण इत्यादि शाखाओं के अनेक नाम मिलते हैं। यानी उनके काल में भी वेद इत्यादि ग्रंथ मौजूद थे और एक ब्राह्मण ग्रंथ की सिद्धि होना यानी वेदों की सहस्रों मंत्रों की सिद्धि। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान और पुराणों के अंदर भी शाखाओं के नाम और उससे जुड़ी कई सारी जानकारियों का वर्णन है। आप शाखाओं से रिलेटेड सभी जानकारी वैदिक वांग्मय का इतिहास पंडित भगवत जी की पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इंडिका के ही पढ़ने से एक चीज बहुत बड़ी आपको नोट करनी चाहिए, ये पाश्चात्य जितने भी विद्वान हैं वो वास्तव में एरंड ही है। इन लोगों ने वेदों की डेटिंग 3500 ईयर्स पहले की है और इनका कहना है कि बाहर से कोई आर्य लोग यहाँ पर आ गए, आर्यों ने हमारे देश में इन्वेड किया। ये अत्यंत शोकजन्य बात है मित्रों कि इन विद्वानों ने इंडिका भी नहीं पढ़ी। इंडिका में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस देश के लोगों के ऊपर न तो कोई आक्रमण हुआ है, न ही ये देश के लोग किसी पर आक्रमण करते हैं। अगला यात्री है वेनसांग। इसने अपने पुस्तक के अंदर चारों वेदों का नाम लिया है। त्रुटि बस ये किया है कि ऋग्वेद की जगह पर आयुर्वेद शब्द हर जगह प्रयोग किया है। तो वेनसांग के काल में भी गुरुकुलों में ब्राह्मण लोग वेदों को कंठस्थ करते थे, इसके प्रमाण मिले। अब इत्सिंग का देखिए। इत्सिंग अपने यात्रा वेदांत में लिखता है, भारत के 5 भागों में ब्राह्मण सर्वत्र सबसे अधिक माननीय वर्ण माने जाते हैं। जिन धर्म ग्रंथों का वे पूजन करते हैं वे वेद है। ये देख लीजिए, जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है हमारे, जिनमें कोई 1 लाख मंत्र है। मित्रों, ये आंकड़ा मध्यकाल के आचार्यों ने संहिता और ब्राह्मण भाग को मिलाकर ग्रहण किया है। ये आंकड़ा आज भी पौराणिक लोग ऐसा ही मानते हैं जैसा कि इत्सिंग के काल में था। वेद एक मुख से दूसरे मुख में चले आ रहे हैं, वे कागज या पत्तों पर नहीं लिखे गए। प्रत्येक पीढ़ी में कुछ ऐसे ब्राह्मण रहते हैं जो 1 लाख मंत्रों को सुना सकते हैं। प्रबल मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत में 2 परंपरागत रीतियां हैं। एक तो बार बार कंठस्थ करने से बुद्धि विकसित हो जाती है, ये बार बार कंठस्थ हमारी वैदिक पाठ विधियों का यहाँ पर वर्णन है। दूसरे, वर्णमाला मनुष्य के विचारों को स्थिर कर देती है। इस रीति से 10 दिन या 1 मास के अभ्यास के अनंतर विद्यार्थी अनुभव करता है कि उसके विचार झरने के सदृश उठ रहे हैं और जिस बात को उसने एक बार सुन लिया है उसे वह कंठस्थ कर सकता है। उसे दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं रहती या कोई कल्पित कथा नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं ऐसे मनुष्य देखे हैं। ये इत्सिंग का बयान है। सभी हिस्टोरिकल प्रूफ हमारे वेदों की श्रुति परंपरा को मोस्ट ऑथेंटिक सिद्ध कर रहे हैं। इत्सिंग अपने प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर लिख रहा है। आगे इत्सिंग ने हमारे दर्शन ग्रंथ और शिक्षा इत्यादि कई सारे ग्रंथों का भी नाम लिया है, उसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखो इस्लामियों, तुम्हारे ही इस्लाम से बिलोंग करने वाला अल-बिरूनी जब भारत यात्रा पर आया था तो उसने भारत में क्या क्या देखा, क्या क्या लिखा है उसकी पुस्तक में, उसका भी जरूर जवाब दो। ये 12वां परिच्छेद, पृष्ठ संख्या 102, वेद पुराण एवं अन्य धार्मिक साहित्य। वो लिखता है, वेद का अर्थ है उस पदार्थ का ज्ञान जो कि पहले मालूम न था। वेद एक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं के मतानुसार यह ईश्वर का बनाया हुआ है और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसको प्रकाशित किया है। ये एक पौराणिक मान्यता है। आगे पढ़िए। ब्राह्मण लोग इसका अर्थ बिना समझे ही इसका पाठ करते हैं, यानी बिना अर्थ के ही ज्ञान के वे मेमोराइज करने लगते थे, वेद मंत्रों को रटना आरंभ कर देते थे। ये उस काल का है जब जन्म से ब्राह्मण
वेदों को कंठस्थ करता था और वे इसे कंठस्थ भी कर लेते हैं। एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। हमारे वेद किताब के रूप में नहीं, प्रत्युत बिना मैन्युस्क्रिप्ट के केवल श्रुति परंपरा से एक ब्राह्मण से दूसरे ब्राह्मण तक जाता रहा है। इसका मेंशनिंग खुद अलबरूनी कर रहा है। वेद को मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा ही अलबरूनी के काल में गया है। इसका भी मैं अभी प्रमाण देने वाला हूँ। तो जो मूर्ख लोग मैन्युस्क्रिप्ट मांग रहे हैं वो कितने बड़े मूर्ख है ये तो आप जानते ही हैं। आगे देखिए, लिखा है ब्राह्मणों में वेद का अर्थ जानने वाले बहुत कम है। यानी इस काल में वेद का जो अर्थ है वो ठीक नहीं है। चाहे महिदर हो, चाहे उवट हो, चाहे सायण हो, सब के सब भाष्यकार वेद को न जानने वाले हुए हैं। लेकिन वेदों को कंठस्थ ब्राह्मण कर लेता था। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को वेद पाठ कराते हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के ही धर्म में वेदों को कंठस्थ करना और वेदों को पढ़ना लिखा है। लेकिन अलबरूनी के काल तक वैश्यों को भी वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने ले लिया था। यहाँ तक केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही वेद पाठ करते थे, उसे कंठस्थ करते थे। यानी अलबरूनी के काल तक हमारे भारतवर्ष का प्रत्येक राजा, जिस भी कोने में उसका अभिलेख मिल रहा है, उसने भी वेदों को सांगोपांग मेमोराइज किया है। आगे इसे चेन ऑफ नरेशन से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में इस्लामियों की तरह नहीं, समस्त द्विज वर्ण ही वेदों को कंठस्थ करने में प्रमाण है। इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती थी, इसके भी प्रमाण है। अलबरूनी लिखता है ब्राह्मण लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसका उच्चारण विशेष ताल स्वरों से होता है। वे लेखनी का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि और लिखित पाठ में कोई अधिकता और अभाव न हो जाए। अर्थात अलबरूनी कहता है कि ब्राह्मण लोग वेदों को लिखने की आज्ञा ही नहीं देते, तो मैन्युस्क्रिप्ट मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे की बात पढ़कर इस्लामी ये कहेंगे कि वेदों को भी कई बार हम भूल चुके थे। इसका भी मैं निवारण कर देता हूँ। इसका परिणाम यह हुआ कि वे कई बार वेद को भूल जाने से इसे खो चुके हैं। कारण यह है कि वे मानते हैं कि शौनक ने यह बात शुक्र से सुनी थी। ये पौराणिक ग्रंथों से इतिहास उसने लिख दिया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में बोलते हुए परमेश्वर ने ब्रह्मा से कहा था, जिस समय पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी उस समय तुम वेद को भूल जाओगे। यहाँ अलबरूनी के कथन में उस काल के भुलाने की बात चल रही है। ये नहीं कि ब्राह्मण लोग बीच बीच में कहीं पर भूल जाते थे। तो ये पौराणिक कपोलकल्पित इतिहास फेक है। ब्राह्मण लोग वेदों को कंसिस्टेंटली याद करते ही आए। आगे अलबरूनी लिखता है वशुक्र ने वेदों को लिपिबद्ध किया, इसलिए अभी थोड़े ही वर्ष बीते हैं, यानी इसके ही काल में कश्मीर का रहने वाला वशुक्र नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ने अपनी ही इच्छा से, यानी स्वयं की इच्छा से वेदों को लिखने और उसकी व्याख्या करने का काम अपने हाथ में लिया था। और ये मूर्खात्मा किस काल में मैन्युस्क्रिप्ट मांग रहे हैं? कोई भी लॉजिक, कोई भी सेंस है इसमें? इन गधों ने वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट पर कोई रिसर्च नहीं की है और आ जाते मुंह उठाकर हम पर आक्षेप लगाने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रामाणिक वेबसाइट पर ही वेदों की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित है। हमारे वेद तो उसी काल के मिल रहे हैं जिस काल में अलबरूनी ने लिखने वाली बात कही। मित्रों, ये वेदों पर यूनेस्को के आर्टिकल भी बता रही है जो भी ऋग्वेद और यजुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं वो कश्मीर से प्राप्त हुए हैं और शारदा लिपि जो कि कश्मीर की लिपि है वहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। जैसा कि अलबरूनी ने वर्णन किया है, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि जिस काल में गजनी और अलबरूनी एक साथ भारत में आक्रमण किए, उसी काल में कश्मीरी पंडितों ने वेदों को पांडुलिपियों पर लिपिबद्ध करना आरंभ किया। तो हमारे पास लगभग उसी काल का वेदों का मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। अब मित्रों, जो वेदों की 1% ऑथेंटिसिटी मांग रहे थे उनके लिए हम एक अद्भुत प्रमाण लेकर आए। कई सारे लोगों को मित्रों एक शंका रहती है कि वेदों के अंदर इतने ही मंत्र आज से 5000 वर्ष पूर्व ऋषियों के काल में थे, इसे कैसे सिद्ध करें? तो आज इस डाउट का भी समाधान कर दिया जाता है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में इस कंडिका के अंदर वेदों के मंत्रों की कुल संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर प्रत्येक वेद के अंदर कितने अक्षर थे उसे बृहति छंदों के अनुसार गिना गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि 12,000 बृहति छंदों में ऋख संख्या है, 8,000 बृहति छंद यजुर्वेद के यजुष मंत्रों के लिए और 4,000 बृहति छंद सामवेद के साम मंत्रों के लिए। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि वेदों के अंदर 3 शैलियों में मंत्र मिलते हैं, ऋक, यजु और शाम। अथर्ववेद के अंदर इन तीनों शैलियों के मंत्र प्राप्त होते हैं। तो वैदिक परंपरा के अंदर जब भी किसी ग्रंथ की परिमाण नापनी होती थी तो सर्वप्रथम उसमें जितने भी शब्द है उसे अक्षरों में विभाजित किया जाता है। उन अक्षर संख्याओं को 36 अक्षरों में बांटा जाता है, यानी बृहति छंद में, और ऐसे बृहति छंदों से किसी भी ग्रंथ का परिमाण निकाला जाता है, यानी कैलकुलेशन निकाला जाता है।
अब मित्रों आपको वेदों के ऑथेंटिसिटी पर उससे भी बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस देता हूँ। इस साइंटिफिक प्रूफ को आप कहीं पर भी आंख मूंद कर भी प्रयोग कर सकते हैं। माइकल डेनिनो द्वारा आर.एस. शर्मा के खंडन में, जो कि आर्यन विजन के सपोर्टर है, फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों इन्होंने शतपथ ब्राह्मण की एक कंडिका देकर उसकी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग निकाली है, जो कि 3200 वर्ष से 2200 वर्ष BCE तक निकल कर आ रही है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों को भी इत्सिंग के काल तक ब्राह्मण याद करते रहे हैं। अभी आपने शाखा ग्रंथों की याद करने के इंस्क्रिप्शन भी देखे, ये भी सस्वर पाठ होते हैं। तो जो इन ब्राह्मण ग्रंथों की डेटिंग 1000 BC का कर रहा है, उसका खंडन करते हुए माइकल डेनिनो ये शोध प्रस्तुत कर रहे हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की डेटिंग लगभग 5200 वर्ष से पीछे नहीं हो सकती। ये देखिए मित्रों, महाभारत की भोरी की क्रिटिकल एडिशन शांति पर्व अध्याय 306 श्लोक 11, यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ बनाने की बात कर रहे हैं। इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य जो महाभारत के ही आसपास के काल में हुए थे, उन्होंने ही शतपथ बनाया। और ये महाभारत ग्रंथ में मेंशन है, यानी महाभारत से पूर्व का ये इतिहास सिद्ध होता है। और महर्षि याज्ञवल्क्य के बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो कल्चर या इतिहास आता है, वही हड़प्पा के सील्स में भी मौजूद है। अब देखिए मित्रों, पंडित शिवशंकर काव्य तीर्थ एक आर्य विद्वान हुए हैं। इन्होंने अपने सत्यार्थ निर्णय पुस्तक में पेज नंबर 225 में शतपथ की काल ज्योतिषीय गणना से निकाली है, और उनकी गणना भी इसे 5000 वर्ष पूर्व ले जा रही है। और आज सभी विद्वान ये मान चुके हैं कि शतपथ की एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग 4000 वर्ष पूर्व ही जा रही है। ये रिसर्च पेपर्स देखिए। इसी में मित्रों आगे एरियन की इंडिका का एक संदर्भ दिया गया है। इसके भारत वृत्तांत में उसने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है, डायोनिसोस से सेंड्रोकोटस तक 153 किंग, ये पाटलिपुत्र की वंशावली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस पे जो राजा बैठे थे, ये उस काल में आज से 2400 वर्ष पूर्व इंडिका में लिखा गया था। यानी हमारे भारत में इसकी भी डेटा मौजूद थी, यहाँ के राजाओं की, क्षत्रियों की। इसे यदि 2400 वर्ष से ऐड कर दिया जाए तो यह आता है 8442 वर्ष। भारतीय इतिहास में 8500 वर्ष की तो खाली लिखित दस्तावेज है। इतना डेटा था हमारे भारत में। ऐसा पूरे विश्व में न इजिप्ट, न सुमेरियन, न बेबीलोनियन, कहीं भी किसी भी सभ्यता के पास ऐसा लिखित डेटा नहीं है। अब देखिए शौनकीय अनुवाकानुक्रमणिका। इसके अंतिम श्लोकों के अंदर इन्होंने वेद मंत्रों की संख्या का कैलकुलेशन दिया है, इसे पढ़िए। यहाँ हिंदी देखिए, शौनक ने अपनी अनुक्रमणी में लिखा है, ऋग्वेद में अर्ध ऋचाओं की संख्या 21,232 और एक पाद है। और शाकल्य ने पदपाठ किया है, उसमें 1 लाख तथा 1 लाख के आधे अर्थात 50 सहस्र और 3,826 चर्चित पद है, अर्थात 1,53,826 पदों की आवृत्ति शाकल्य के पद पाठ में है। तथा ऋग्वेद में क्रम पाठ में आवृत किए हुए चर्चा पद 1,10,704 है और ऋग्वेद में 4,32,000 अक्षर है। यह शौनक का मत है। मित्रों, जैसा कि हमने शतपथ ब्राह्मण के अंदर ऋग्वेद की मंत्रों की अक्षर गणना 4,32,000 ही देखा, ठीक उतनी ही गणना हमें शौनकीय अनुवाकानुक्रमणिका के काल में भी प्राप्त होती है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इतना ऑथेंटिक प्रमाण आज सुरक्षित कर लीजिए। आप इन अनुक्रमणियों को कभी कभी मानिए, कल का मानिए, लेकिन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को आपको 5000 वर्ष पूर्व ही मानना पड़ेगा। उसकी डेटिंग साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब मित्रों, शतपथ की डेटिंग हमने देख ली। पूर्व पक्ष हमसे यही मांगना चाह रहा है, आप वेदों को 5000 वर्ष पूर्व से आज तक प्रामाणिक रूप में मानते आ रहे हैं, इसका प्रमाण दीजिए। और वैदिकों का ये पक्ष है कि उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी समस्त अक्षर विन्यास और आनुपूर्वी प्रक्षेप रहित ही सुरक्षित ऑथेंटिक रूप से आई है। तो इसके लिए मित्रों, श्रुति परंपरा से वेद के मैन्युस्क्रिप्ट पर न लिखने के बावजूद इन्हीं 5000 वर्ष पूर्व डेटेड ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के सभी मंत्र लिखित रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। जिन ब्राह्मण ग्रंथों का नाम अभी त्रिपिटक इत्यादि से भी प्राचीन सिद्ध होता है, उनमें किस प्रकार से वेद मंत्रों के प्रतीकों का निवेश है, ये आप अब देखें। मैं शतपथ ब्राह्मण को कैसे पढ़ते हैं इसके 5-6 पेज पढ़ा देता हूँ। आगे तुम 1% प्रमाण मांग रहे हो, हम आपको 100% ऑथेंटिसिटी देते हैं। हजारों मंत्र एक ब्राह्मण ग्रंथ में। ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इत्यादि, ये मंत्र यजुर्वेद के 1:5 में मिलेगा। नीचे वाला जो मंत्र है अग्ने व्रतपतेम, ये आपको यजुर्वेद के 2:28 में प्राप्त होगा। इसके नीचे वाला जो मंत्र है ये आपको यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के मंत्र 5 में मिलेगा। अब देखो, ये जो मंत्र है ये आपको 2:28 में मिलेगा। यह मंत्र 1:6 का है। ये ऊपर के 3 मंत्र क्रमशः 2:6, 1:7
और 1 7 का है। आगे ये दोनों मंत्र 1 8 और 1 9 का है। ऐसे ही पूरे यजुर्वेद को खंगालो, इस शतपथ ब्राह्मण में आपको वेदों के हजारों मंत्र मिलेंगे। अब आगे देखिए। अब मित्रों, वैदिक धर्म के अंदर ब्राह्मणों की एक परंपरा, उनकी एक निरंतर गुरु शिष्य परंपरा की चेन आपको यदि आवश्यक है तो हमें आदि शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठ का एक गुरु शिष्य परंपरा की डेटा हमें प्राप्त होती है। उसे आप देख सकते हैं, आदि शंकराचार्य से लेकर निश्चलानंद सरस्वती तक शंकराचार्य परंपरा की पीढ़ी मिलती है। दूसरा प्रमाण हमारे पास महाराज युधिष्ठिर का 5000 वर्ष पूर्व से आज तक का वंशावली हमें प्राप्त होता है। मित्रों, वैदिक धर्म के अंदर वेदों की रक्षा केवल ब्राह्मणों का दायित्व नहीं रहा है। वैदिक धर्म के अंदर द्विजों की परंपरा है जो वेदों को कंठस्थ करते हैं, पढ़ते हैं। अभी हमने आपको एक राजा का शिलालेख भी दिखाया था जो कि क्रमपाठ, चतुर्दश विद्याओं में पारंगत इत्यादि होते थे और अल्बर्नी के काल तक क्षत्रिय लोग भी वेदों को कंठस्थ करते थे, उसे पढ़ते थे। तो राजा युधिष्ठिर की जो हमें अनब्रेकेबल चेन प्राप्त होती है वे भी वैदिक परंपरा का इतिहास ही सिद्ध कर रही है और ये पूरी दुनिया के अंदर अद्वितीय वंशावली है और इसको कोई मजहबी भी नकार नहीं सकता, क्योंकि अकबर ने भी अपने आईने अकबरी में इस वंशावली को माना है। अब तुम्हें राजा युधिष्ठिर से भी पुराना इतिहास चाहिए तो देखो, अष्टाध्यायी 4:1-79 में भाष्य करते हुए महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं, उनसे भी पूर्व 88 सहस्र ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी ऋषि महर्षिगण हो चुके हैं और ये सब के सब आप्त पुरुष थे। ये महर्षि पतंजलि से भी पूर्व का इतिहास उन्होंने महाभाष्य में लिखा है। ऐसी और भी कई सारी वंशावलियां, वैदिक क्रोनोलॉजी बनाई जा सकती है पुराण इत्यादि इतिहास ग्रंथों का सहारा लेकर, परंतु कोई इसे प्रिजर्वेशन का मेथड समझता हो तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। इन सारी वंशावलियों से आप ग्रंथों के अंदर प्रक्षेप इत्यादि को बचा नहीं सकते। और कुरान के बारे में सबको पता है कि उसके जो हफ्ज और वर्ष की कुरान है उसमें कितने पाठ भेद है, ईसाइयों के ग्रंथ में कितने पाठ भेद हैं, कितने सारे इनके शिया सुन्नी इत्यादि अनेक मान्यताएं हैं और किताब के फॉर्म में सुरक्षित रखना ये सभी निकृष्ट शैलियां हैं, क्योंकि एक समय के पश्चात कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नष्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य इन सभी पर आक्षेप लगाना नहीं था, अपने सनातन धर्मियों को वेदों का कुछ ज्ञान कराना था। यदि आज की वीडियो से आप वेदों से कुछ परिचित हुए और वेदों की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना आज सीख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपकी ही तरह अनेक हमारे वैदिक धर्मी इस वीडियो के ज्ञान से लाभ उठा सके। तो मिलते हैं मित्रों जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।